अगर आप सऊदी अरब में काम करने जा रहे हैं या वहां पर पहले से रहते हैं तो आपने इकामा का नाम ज़रूर सुना होगा। ये छोटा सा कार्ड है, लेकिन इसके बिना सऊदी में रहना नामुमकिन है। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका डेली सऊदी न्यूज़ में। अगर आप सऊदी अरब में काम करने जा रहे हैं या पहले से कर रहे हैं या फिर वहां पर आप रह रहे हैं तो आपने इकामा का नाम जरूर सुना होगा। यह एक तरह का रेसिडेंस परमिट कार्ड है जिसे वहां का स्पॉन्सर यानी आपका नियोक्ता बनवाता है। इसे आप पहचान पत्र और वर्क परमिट दोनों का कॉम्बिनेशन समझ सकते हैं। इकामा का आपका नाम, फोटो, प्रोफेशन और वैधता की तारीख लिखी होती है। आपको बता दें कि इकामा में आपके जुड़ी जानकारियां दी गई होती है, यानी यह इस बात का सबूत है कि आप सऊदी अरब में कानूनी तौर पर रहकर काम कर सकते हैं। इकामा के कई फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा जो फ़ायदा ये है कि इसके बिना आप सऊदी में नौकरी नहीं कर सकते और न ही वहाँ कानूनी रूप से रह सकते हैं। इकामा से आप आसानी से बैंक अकाउंट खोल सकते हैं और अपने देश में पैसा भेज सकते हैं। यही नहीं, इकामा धारकों को मेडिकल कार्ड और हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा भी मिलती है, जिससे इलाज कराना आसान हो जाता है। यात्रा और सुरक्षा की दृष्टि से भी इकामा बेहद ज़रूरी है। अगर आप सऊदी के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं और पुलिस चेकिंग होती है तो इकामा दिखाना अनिवार्य है। इसके अलावा मोबाइल सिम लेना हो, मकान किराए पर लेना हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, हर जगह इकामा की ज़रूरत पड़ती है। एक और बड़ा फ़ायदा ये भी है कि इकामा होने पर आप अपने परिवार को भी सऊदी बुला सकते हैं। फैमिली वीज़ा अप्लाई करने के लिए इकामा होना ज़रूरी है। यही वजह है कि इसे सऊदी में रहने और काम करने वालों की लाइफलाइन कहा जाता है। तो कुल मिलाकर इकामा सिर्फ एक कार्ड नहीं बल्कि सऊदी अरब में आपकी पूरी पहचान है। इसके बिना न नौकरी हो सकती है, न बैंकिंग और न ही सरकारी सुविधाओं का लाभ। इसलिए अगर आप सऊदी में हैं तो इकामा हमेशा अपने पास रखें और समय पर उसका नवीनीकरण यानी नए तरीके से उसे ज़रूर बनवाना ना भूलें। अगर आप सऊदी अरब में काम करने या घूमने आए हैं और किसी वजह से मुसीबत में फंस गए हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ तरीके हैं जिनसे आप कानूनी तरीके से बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए आसान भाषा में आज हम आपको समझाते हैं कि क्या कुछ तरीके हैं। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप सऊदी अरब में काम करने या घूमने गए हैं और किसी वजह से मुसीबत में फंस गए हैं तो सबसे पहले घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ कानून बहुत सख्त है और छोटे से छोटा नियम तोड़ना भी बड़ी समस्या बन सकता है। लोग अक्सर ट्रैफिक रूल तोड़ने, वीज़ा या डॉक्यूमेंट की गड़बड़ी या नियोक्ता के साथ विवाद के कारण मुश्किल में पड़ जाते हैं। ऐसे समय में यही रास्ता अपनाना ही सबसे अच्छा तरीका है। सबसे पहला कदम ये है कि आप अपने देश के एम्बेसी या कंसुलेट से संपर्क करें, चाहे आप भारत से हो या फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर नेपाल। हर देश का दूतावास सऊदी में मौजूद है। एम्बेसी आपके केस को समझकर लीगल हेल्प उपलब्ध करा सकती है, वकील से मिलवाती है और जरूरी डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाती है। दूसरा रास्ता जो है
वो हम आपको बताते हैं कि अपने स्पॉन्सर यानी नियोक्ता से बातचीत करिए। सऊदी में ज्यादातर लोग स्पॉन्सरशिप सिस्टम से बाहर जाते हैं, यानी सऊदी में ज्यादातर लोग स्पॉन्सरशिप सिस्टम के तहत काम करते हैं। अगर नियोक्ता से विवाद है तो समझौते के जरिए मामले को सुलझाना आसान हो जाता है। कई बार कंपनी खुद ही केस वापस लेती है या एग्जिट वीजा की प्रक्रिया पूरी कर देती है। अगर केस पुलिस या कोर्ट तक पहुंच गया है तो वकील यानी लीगल एडवाइजर की मदद लेना भी काफी जरूरी हो जाता है। वहां अपने आप केस लड़ना लगभग नामुमकिन है। इस स्थिति में एम्बेसी आपकी मदद करके किसी भरोसेमंद वकील से कनेक्ट करवा सकती है। कई बार लोग पासपोर्ट खो जाने या वीजा खत्म होने की वजह से भी फंस जाते हैं। ऐसी स्थिति में एम्बेसी से इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट यानी नया पासपोर्ट बनवाना पड़ता है। आपको बता दें कि इसके बाद एग्जिट वीजा प्रोसेस होता है और आप आसानी से देश छोड़ सकते हैं। तो आसान भाषा में कहें तो अगर आप सऊदी में फंस गए हैं तो आपके पास 3 बड़े रास्ते हैं। एम्बेसी से संपर्क करिए, स्पॉन्सर से मामला सुलझा लीजिए और लीगल प्रोसेस को फॉलो करिए। कोई भी शॉर्टकट या गैर कानूनी तरीका अपनाने से पहले आपको एक बार सोचना चाहिए। कोई भी गैर कानूनी तरीका आप अपना नहीं सकते हैं, वरना मामला और भी उलझ सकता है। धैर्य रखकर सही कदम उठाए तो रास्ता जरूर निकल आएगा। देखते रहिए डेली सऊदी न्यूज़। धन्यवाद।